चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं अपनी देश की महासचिव और प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं और साथ साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी का धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे पे विश्वास कर पिछड़ा वर्ग की जिम्मेदारी दी गई। और साथ साथ मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो जिस विश्वास के साथ मेरे से उन्होंने जिम्मेदारी दी, उसके बिल्कुल मेहनत के साथ अपने पिछड़े प्रकोष्ठ को खड़ा करने का काम करेंगे। और आने वाले समय में लगेगा पिछड़ा जिन्होंने आज तक इनका उत्पीड़न होता है, जो आज तक इन्होंने भावनात्मक रूप से वोट देने का काम किया, इस बार वो विकास के नाम पर और कांग्रेस के नाम पर वोट देने का काम करेंगे। विधायक जी, आप बेहट विधानसभा से विधायक भी हैं। बेहट विधानसभा एक ऐसी है जहां तक लगता है कि इसमें सर्वाधिक जो है समस्याएं हैं। कहीं आग से जूझना पड़ता है तो फिर एक माह बाद ही वहाँ पानी की समस्या हो जाती है और पानी में जो है फसलें बह जाती हैं। तो इस बारे में जो क्या आपके द्वारा कारगर प्रयास किए गए? ये उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा है। इसमें माँ शाकुंभरी जो हमारा एक प्रतिष्ठित और धार्मिक स्थल है, जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। नहीं, मैं तो एक उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। और इस विधानसभा में जो आप कह रहे हैं ये बात सच्चाई है, क्योंकि शिवालिक की तलहटी से लगा है क्षेत्र है। 3 राज्यों से लगी हुई इसकी सीमाएँ हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा। और इसमें जो शिवालिक की तलहटी से, क्योंकि बारिश पहाड़ पे ज़्यादा होगी तो भी पानी इस बेहट विधानसभा से होकर गुजरेगा, और जब सूखा पड़ेगा क्योंकि वो वाटर लेवल बहुत नीचा है, तो इसकी पानी की समस्या भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ वहाँ फूस के मकान हैं, एक गरीब लोग उस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। मैंने इसके लिए जो आज तक वहाँ पे अग्निशमन की व्यवस्था नहीं हो गई, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं हुई, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा और बेहट में उसके लिए बजट भी पास कर दिया था सरकार ने। बेहट में जगह की वजह से अभी तक उसका काम सुचारू रूप से नहीं चला, और मेरी डीएम साहब से और कप्तान साहब से इसके लिए वार्ता हुई थी, वो जल्दी इसकी व्यवस्था कराने का काम करेंगे। आपको पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है ये पद मिला है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पद है, तो पूरे प्रदेश के पिछड़ों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे? मैं पिछड़ों के लिए पूरे प्रदेश में उनके हर जो भी हमारे अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे जाकर सीधा संवाद करूंगा। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो आज तक का डिफरेंस रहा है उनको बताने का काम करूंगा, कांग्रेस की नीतियों को बढ़ाने का काम करूंगा और उनको कांग्रेस में जोड़कर आगे उनको हम सरकार बनाने का काम करेंगे। इस बार नई कृषि नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नई कृषि नीति तो मैं ये कहूँगा एक तरह से बिल्कुल किसान को वो ये कैप्चर करना चाहते हैं। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आए, इसी तरह मोदी जी हमारे यहाँ एक बड़ी कंपनी, जो चाहे रिलायंस के तौर में कह दें, चाहे अडानी अंबानी के रूप में कह दें, ये कंपनी आ रही हैं। और ये जो हमारा ये किसानी है, ये छोटे किसान हैं, इनको ये ठेके पे देना चाहते हैं और इसका निजीकरण चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने सारे हिंदुस्तान का निजीकरण कर दिया, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका परिवहन हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्कूल हो, ये निजीकरण का एक रास्ता है। ये सारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं मोदी जी। विधायक जी, ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग का आपको एक जो पद मिला है, तो क्या इसे 2022 की तैयारी से जोड़कर हम देखें कि पिछड़ों को साधने के लिए कांग्रेस का एक ये प्रयास है? ये पिछड़ा प्रकोष्ठ जब से कांग्रेस की स्थापना है, लगातार पिछड़ा प्रकोष्ठ कांग्रेस में है, क्योंकि इस बार आपके पश्चिम में जिम्मेदारी मिली है, आपके भाई को जिम्मेदारी आप लोगों को लगता है, लेकिन पिछड़ा प्रकोष्ठ तो हमेशा लग रहा। और इस बार जरूर निश्चित तौर से जब पश्चिम में हमारी जिम्मेदारी, हम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है, हम लोगों को उस पार्टी के साथ जोड़े और निश्चित तौर से हम इसका लाभ भी पार्टी को देने का काम करेंगे। अगर बात निजीकरण की कहें, आपने निजीकरण की बात की, तो लगातार जो है निजीकरण हो रहा है और उसका आप विरोध भी कर रहे हैं, तो ये विरोध जो है कब तक आप करते रहेंगे जैसे कृषि नीति है? ये किसान अब सड़क पर आ चुका है। आपका कल का प्रोग्राम देखा, अब परसों भेंट में प्रोग्राम है, उसको प्रोग्राम देखा। अब किसान समझने लगा है और किसान के साथ साथ मैं ये कहता हूँ, आज किसान है, कल को मजदूर भी है। मजदूर का भी तो उन्होंने कह दिया कि आप कोई भी कंपनी यदि आएगी 300 ऊपर लोगों से जहाँ रोजगार मिलेगा, उसको मन मर्जी जब चाहे हटा दे, उसके कोई नोटिस देने का काम नहीं करने का। ये तो एक तरफा इन्होंने किसान के लिए भी नीति का हम विरोध करेंगे, मजदूरों के लिए जो नीति ला रहे हैं उसका भी विरोध करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करने का काम करेंगे।
2022 में अगर हम बात करें तो कितना प्रयास करेंगे आप पिछड़ों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए 2022 का जो लक्ष्य है? 2022 में जो चुनाव आ रहा है, इस बार मैं समझता हूँ पिछड़ा ने तो मन बना लिया है। ये जिस तरह पहले भाजपा की तरफ चल रहे थे, इस बार निश्चित तौर से अपने रोजगार को बचाने के लिए, अपने संसाधनों को बचाने के लिए, अपनी कृषि के और व्यापार के जो छोटे व्यापारी हैं हमारे, वो अपने आप को एक तरह से सारा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ चलने का काम करेगा। कहीं ना कहीं पार्टी का ध्यान समाज पर भी था, ये पद आपको दिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण पद है, तो ये मैं यही मानूंगा कि ये पूरे समाज का भी सम्मान है, तो इसे किस रूप में आप देखते हैं? ये समाज का तो सम्मान विशेष तौर से है, क्योंकि मेरे से जो उन्होंने विश्वास करा वो कहीं समाज की वजह से ही किया है, क्योंकि मेरे समाज पश्चिम में भी और पूर्वांचल तक मेरा समाज है, और निश्चित तो इस बार समाज ने मन भी बना लिया। जिस दिन से मेरे से पार्टी ने सम्मान दिया, निश्चित तौर से पूरे प्रदेश से मेरे पे टेलीफोन आ रहे और बधाई देने का काम करे, और अपने नेता प्रियंका गांधी जी और अजय कुमार जी को धन्यवाद देने का काम मेरे समाज के लोग कर रहे हैं।